हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको ताजमहल के बारे में बताऊंगा। माना जाता है कि ताजमहल शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था, पर लेकिन मैं आपसे कहूँ ये सच नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो में इसके बारे में ही बताऊंगा आखिर सच क्या है। पर लेकिन वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे जब भी आपको समझ में आएगा आखिर सच क्या है, क्योंकि शुरू में तो मैं ताजमहल के बारे में बताऊँगा पर आगे जाके आपको सच पता चल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था, पर लेकिन इस बात का कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। ताजमहल का निर्माण 1632 से लेकर 1653 तक चला। इस तरह ताजमहल बनने में 22 साल लगे। भारत के अलावा फारस और तुर्की के मजदूर भी थे। ताजमहल के हर नींव वाले कोने में एक एक मीनार है। ये चारों मीनारें मकबरे को संतुलित करने के लिए हैं। ये चारों मीनारें 41.6 मीटर ऊंची हैं और इन्हें बाहर की ओर हल्का सा झुकाव दिया गया है ताकि यह मीनारें भूकंप जैसी आपदा में मकबरे पर ना गिरकर बाहर की ओर गिरे। दूसरे विश्व युद्ध 1971, भारत पाक युद्ध और 9/11 के बाद ताजमहल की सुरक्षा के लिए इसके गुंबद के चारों ओर बांस का सुरक्षा घेरा बनाकर इसे हरे रंग की चादर के साथ ढक दिया गया था ताकि ये दुश्मनों की नज़रों से बचा रहे। ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। ताजमहल का आधार एक ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसे मजबूत बनाए रखने के लिए नमी की आवश्यकता है। इस नमी को पास में बहने वाली यमुना नदी ही बनाए रखती है। ताजमहल को 28 तरह के कीमती पत्थरों से सजाया गया था जो कई देशों से लाए गए थे। इन बेशकीमती पत्थरों को अंग्रेजों ने निकाल लिया था। जब ताजमहल बनाया गया था तो इस पर लगभग 3 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। मतलब कि उस समय के 3 करोड़ आज के 63 अरब 77 करोड़ के बराबर हैं। ताजमहल को जाने वाले मुख्य मार्गों के बीच जो फव्वारे लगे हैं वह किसी पाइप से नहीं जुड़े हुए हैं, अपितु हर फव्वारे के नीचे तांबे का एक टैंक है। ये सभी टैंक एक ही समय पर भरते हैं और दबाव बनने पर एक ही साथ ही पानी छोड़ते हैं। ताजमहल को देखने के लिए हर साल 40 लाख लोग आते हैं। इसमें से 70% ही भारतीय होते हैं और 30% दूसरे देशों से आते हैं। क्या आपको पता है शाहजहां ताजमहल जैसी एक काली इमारत बनवाना चाहता था जिससे वह ताजमहल की खूबसूरती को देख सके, पर शाहजहां को जब उसके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया तो उसका यह सपना सपना ही रह गया। इस चित्र को देखिए, इसे ध्यान से देखिए। यह ताजमहल नहीं है, यह ताजमहल की कॉपी कैट है। यह औरंगाबाद स्थित बीवी का मकबरा है। इसे मिनी ताज भी कहते हैं। बुलंदशहर के एक मजदूर ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल की नकल बनवाने की कोशिश की, पर लेकिन अपनी गरीबी के कारण वह इसे पूरा ना बना सका। अब आपको इस वीडियो में जो सच है वो बताने जा रहा हूँ। अब आपको ताजमहल को लेकर हिंदू पक्ष के दावे के बारे में बताते हैं। हिंदू पक्ष के अनुसार ताजमहल वास्तव में शिव मंदिर है जिसका असली नाम तेजोमाल्य है। आमतौर पर समझा जाता है कि ताजमहल नाम मुमताज महल जो कि वहाँ पर दफन की गई थी के कारण पड़ा, पर यह बात 2 कारणों के कारण ठीक नहीं बैठती। पहली तो ये कि शाहजहां की बेगम का नाम मुमताज महल नहीं था, और दूसरा ये कि इमारत का नाम रखने के लिए मुमताज नामक महिला के नाम से मुम को हटा देने का कुछ मतलब नहीं निकलता। ताजमहल शब्द के अंत में आए महल मुस्लिम शब्द में ही नहीं है। अफगानिस्तान से लेकर अल्जीरिया तक किसी भी मुसलमान देश में ऐसी इमारत नहीं है जिसके पीछे महल के नाम से पुकारा जाता हो। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तेजोमाल्य उर्फ ताजमहल उनमें से एक है, जिसे कि नागनाथेश्वर के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसके जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। जब से शाहजहां ने उस पर कब्जा किया उसकी पवित्रता और हिंदुत्वता समाप्त हो गई। क्योंकि महिला का नाम मुमताज था जो कि ज अक्षर में समाप्त होता है ना कि ज में, अंग्रेजी का जेड ना कि जे। भवन का नाम में भी ताज के स्थान पर ताज होना चाहिए था, अर्थात यदि अंग्रेजों में लिखें तो TAJ के स्थान पर TAZ होना था। जैसे कि उर्दू में जा के लिए जे का नहीं जेड का उपयोग किया जाता था। इसके सिवाय श्री PNO ने अपनी पुस्तक ताजमहल एज ए हिंदू टेम्पल में 100 से भी अधिक दलीलों का हवाला देकर दावा करते हैं कि ताजमहल एक शिव मंदिर था जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक था। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैंने आपको सारी सच्चाई बता दी, आगे सच क्या है। और आप कमेंट में बताएं आखिर ताजमहल क्या है, शिव मंदिर है या फिर ताजमहल किसी की याद में बनाया गया था। मेरी राय तो यह है ताजमहल शिव मंदिर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। कमेंट में आपको पता ही क्या करना है और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए।